हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। एक एंगल मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ सोचने का, जो कि अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो तो आपके बहुत काम आएगा। सारी चीज़ प्रैक्टिकल यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो एंगल ये है कि सपोज़ करते हैं आप बहुत परेशान हो। रादर मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो भी कैजुअली सुनना है सुन लो, नहीं तो इसको वॉच लेटर में अपने सेव करके रख लो। और जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो या गुस्से में हो, परेशान हो, ठीक है, वो जो इमोशनल ट्रिगर आपका हुआ है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ये वीडियो सुनोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाओगे। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आती है, और उस पॉइंट पे ना आप पहुँचो उसके लिए भी ये बहुत काम की है। तो आप सुन के देखो कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी बड़ी परेशानी है, अभी तक क्या हो रहा है कि मैं हर एक चीज़ के लिए एक अच्छा रीज़न दे देता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हम बातें करते हैं, हमें कुछ ना कुछ बोलना है, तो हम लोगों को कुछ भी रीज़न दे सकते हैं कि ये चीज़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने ऐसे कर दिया, वहाँ पे ये हो गया, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या कुछ भी, नेचर, कुछ भी आप रीज़न दे रहे हो अभी, ठीक है। ये गवर्नमेंट या बिजनेस ऐसे हैं, जॉब ऐसी है, कुछ भी चीज़ों की कमी ही नहीं है, तो आप कुछ भी रीज़न दे देते हो और साइड हो जाते हो। अब आप बोल देते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुद भी मान लेते हो, इसमें दिक्कत है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ चेंज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप अपना पार्टिसिपेशन देखो कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है बिना मेरे पार्टिसिपेशन के हो सकता है क्या? मतलब क्या एक्चुअली आप स्लेव हो? क्या एक्चुअली भगवान आपको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं? क्या एक्चुअली आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें? ठीक है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना कहीं वो इस फीलिंग के साथ कनेक्टेड है कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ठीक है ना। मैं तो जो कर सकता था वो कर चुका हूँ, अब तो किस्मत या भगवान या गवर्नमेंट या कुछ भी, जो भी मैं नाम दे दूँ, ठीक है, चीज़ों की कमी नहीं है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, या ये मेरा ये रिलेटिव, या ये सिचुएशन, कुछ भी XYZ। तो जब मैं ऐसे हाथ खड़े कर लेता हूँ तो कब तक मैं परेशान रहूँगा, जब तक मैं एड्रेस नहीं करूँगा कि इसमें मेरा भी कोई रोल है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो बिना मेरी परमिशन के हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मेरा पार्टिसिपेशन है, कहीं ना कहीं मैंने गिव अप किया है, ठीक है। कुछ तो मैं कर सकता था जो मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। और प्रॉब्लम कितने दिनों तक, कब तक चलती रहेगी? जब तक मैं इस एक्सेप्टेंस वाली स्टेज में नहीं आता कि मैं भी तो पार्टिसिपेंट हूँ ना इस चीज़ में, जो भी हो रहा है मेरे साथ। इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि किस्मत कंट्रोल कर रही है मेरी लाइफ को, तो भी ये अपना कंट्रोल किस्मत नाम की किसी थॉट पे मैंने ही ट्रांसफ़र किया है। अपने आप कोई किस्मत आके मेरा कंट्रोल लेके नहीं गई है, ठीक है। या जैसे भगवान रखे, तो ये मैंने ही क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? मैं गाना सुन रहा हूँ, एक मेरे को गाना बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने एक बटन दबाया, लूप। अब लूप के बाद क्या होता है कि वो गाना बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि मैंने लूप पे क्लिक कर दिया है, जानबूझ के या जाने अनजाने। इसी तरह मेरी लाइफ में ट्रिगर्स मैं क्रिएट कर देता हूँ। वो ट्रिगर पॉइंट आता है, मैं लूप स्टार्ट कर देता हूँ कि अब चीज़ें ख़राब हो रही है, अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि एक्चुअली स्टेप 1 में हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा हुआ है कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो मर ही जाऊँ, ठीक है। या आपने भी कभी ऐसे बोला होगा। आप एक्चुअली जाके देखो, कई बार आप बोलते हो कि मेरे साथ बुरा हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे इस रिलेटिव के साथ, बच्चे के साथ बुरा ना हो, मेरे साथ भगवान तू जो मर्जी कर ले, पर इसके साथ कुछ ना कर। तो हम कई बार ऐसे ना जाने अनजाने चीज़ें बोल लेते हैं, बोलने में भी दिक्कत नहीं है, उनको फील कर लेते हैं और बिलीव कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब आपने एक बार फील कर लिया कि हाँ मैं इतनी तकलीफ झेलने के लिए तैयार हूँ किसी भी कारण से,
ठीक है, तो आप फील भी कर रहे हो हाँ इतना ओके एक्सेप्टेबल है मुझे, और बिलीव भी कर रहे हो कि इतना तो हो ही जाता है लाइफ में, इतना तो प्रॉब्लम चलती है सबके साथ, इतना तो झेलना ही पड़ता है, ठीक है, इतना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब ये कौन अपनी लाइफ का पार्ट इसको बनाते जा रहा है, जब तक मैं इसमें स्टेप 1 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा कि हाँ मैं भी तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि ऐसे तो होता ही है लाइफ में, पैदा हुए तो मरेंगे ही, खुशी आई है तो दुख भी आएगा ही। ये कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। इतने सालों से थॉट्स मिले हैं हमें, हमने एक्वायर कर लिए, ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल है, पर जब तक मैं अपनी एक्सेप्टेंस नहीं लेता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ कि हाँ मैं मानता हूँ अभी तक, चाहे किसी ने भी बोला XYZ, मतलब ही नहीं बनता, मैं मानता हूँ मेरा पार्टिसिपेशन है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्सिबली, ये स्टेप 1 है। अगर मुझे इस वक्त गुस्सा है ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूँ, खाली सामने वाला पर्सन नहीं है, क्योंकि उस इक्वेशन में दोनों पार्टीज अवेलेबल थी और एक पार्टी मैं हूँ, अफेक्टेड पार्टी मैं हूँ, तो चीज़ें ठीक हो, जैसे मेरे को ठीक लगती हैं वैसे हो जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने की ज़रूरत है। हम कई बार ऐसे सोच रहे होते हैं कि मुझे तकलीफ है उसकी वजह से तो उसको बदलने की ज़रूरत है, पर वो खुश है मज़े कर रहा है, उसको बदलने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर मुझे तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों बदलूंगा? ठीक है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ मीठी चीज़ खा रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, खाते ही जा रहा हूँ, मेरा पेट खराब नहीं हो रहा, मैं खाते ही जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर मुझे ही तकलीफ होने लग जाती है इस चीज़ से, ठीक है, मैं ही अनईजी फील कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं खाना छोड़ूंगा। इसी तरह मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन जो तकलीफ झेल रहा है वो ऐसे सोच रहा है कि इसको बदलना है क्योंकि ये मेरे को तकलीफ दे रहा है। और समाज में, सोसाइटी में हर एक और बंदा जिसको भी मैं जाके अपनी स्टोरी बताता हूँ कि देखो ये इंसान मेरे को ऐसे तंग करता है, वो एग्री कर जाता है मेरे साथ। तो ये स्टोरी जस्टिफाई कर करके वो गलत है, मैं सही हूँ और मैं दुखी हूँ, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब कहानी चेंज कब होती है? जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर मैं तकलीफ में हूँ, अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ, मैंने भी कहीं पे एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर दिया है, जानबूझ के, अब जाने अनजाने। मैंने टर्म्स कंडीशंस खोल के नहीं पढ़ी, बहुत लंबा चौड़ा बेकार डॉक्यूमेंट होता है, पर मैं जल्दबाजी में एग्री करके आगे बढ़ गया हूँ, बस इतना ही हुआ है। अब तकलीफ हो रही है तो मैं देखूं कि हाँ मैंने भी एग्री किया है इस रिलेशनशिप, इस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन में रहने के लिए। तो जो भी सिचुएशन है, अगर मैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे तकलीफ है तो सोल्यूशन के लिए भी मुझे ही कुछ करना है, कोई और कर देगा तो उसकी अच्छाई, पर क्या अगर वो ना करे तो मैं कब तक रहूँगा परेशान? जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ इक्वली। अब वो प्रॉब्लम किस तरह की भी हो सकती है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब कितना भी बड़ा जस्टिफिकेशन मेरे को दे दो कि ऐसे देखो जी ये हो गया, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, तो क्या करोड़ रुपए रिकवर नहीं हो सकते? ऐसे करो मेरा हाथ कट गया, अब क्या फिर भी कुछ क्या क्रिएट नहीं किया जा सकता? ठीक है, सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी से एक नकली हाथ असली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयरन का क्रिएट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? तो इस वक्त कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, हम ऐसी लाइफ पॉसिबिलिटी में हैं और हर रोज इनोवेशंस देख रहे हैं अपने आंखों से होते हुए। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि स्टेप 1 में मैं एक्चुअली एग्री करता हूँ, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मेरा रोल है। स्टेप 2 में क्या करें फिर? अब ठीक है, मान लिया, पहले तो मैं मानने को ही नहीं तैयार, ठीक है, और आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये पॉइंट क्योंकि आपके लिए रिलेवेंट है तो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, तो हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में फिर क्या करना है? ठीक है, मान लिया कि मेरी पार्टिसिपेशन है इसलिए मैं तकलीफ में हूँ, चाहे जितना भी मेरे को दिखता है कि सामने वाले की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, इस वजह से मैं परेशान हूँ, पर मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मान लिया। अब आप चेंज ये करना शुरू करते हो कि आप
अपनी ही सोच के बीज आपने डाले थे जिसकी वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे हो। अब आप वो सोच के नए बीज डालना शुरू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप मानते थे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि जैसी करनी वैसी भरनी, और अब आप इसको छोड़ सकते हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप गलत कंटेक्स्ट में इस लॉ को अप्लाई कर रहे थे। कंटेक्स्ट डिफरेंट हो गया। अब कंटेक्स्ट है कि मैं मान सकता हूँ कि लाइफ 100% पार्शियल हो सकती है मेरे फेवर में। अभी मैं मानता था इतने 100 करोड़ 1000 लोग हैं तो लाइफ ज़रूरी थोड़ा ना मेरे फेवर में ही पार्शियल हो, या क्यों हो। तो फिर हम देखते हैं कि हाँ, अमीरों के साथ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गरीबों के साथ नहीं हो रही है, तो हम ऐसे कुछ ना कुछ मानते हैं, पार्शियलिटी तो हो रही है। पर अब मैं क्या है, नया नज़रिया अडॉप्ट कर सकता हूँ। कितने करोड़ों लोगों में लाइफ मेरे प्रति ज़्यादा पार्शियल है, मेरे लिए अच्छा करने के लिए, मेरे लिए कुछ पॉजिटिव करने के लिए, मेरी लाइफ में फटाक से जल्दी जल्दी मेरे गोल्स पूरे कराने के लिए। लाइफ डिज़ाइंड है कि वो ऐसा कर दे, पर वेट किसका हो रहा है? मेरा। क्या मैं रेडी हूँ चेंजेस के लिए? क्या मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ अपनी पुरानी सोच जिसकी वजह से मैं अभी भी दुखी हूँ? ठीक है। तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, जैसे हम कहते हैं ना कि भला कोई अपना नुकसान क्यों सोचेगा, क्यों चाहेगा? भला मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा नुकसान हो जाए? भला मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो जाए? भला मैं क्यों चाहूँगा? पर कहीं ना कहीं आप ऐसे थॉट्स बिलीव करते हो, कहीं ना कहीं आपने ऐसी बातें बोल दी होंगी या सोच ली होंगी कि भगवान मेरे को ही उठा ले, ठीक है ना, मेरे को तो रहना ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो झेल ही नहीं सकता इस दुनिया को, इन लोगों को, इस सिचुएशन को। कहीं ना कहीं मैंने ऐसा बोला या माना है, और अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा इस बात की। सिर्फ हुआ क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ, और लाइफ बस वही क्रिएट करके फिजिकल वर्ल्ड में मेरे सामने प्रेजेंट कर रही है। अब प्रेजेंट बाद में हुआ, थॉट पहले आया, ठीक है। तो फिर जो बाद में प्रेजेंट हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थॉट तो अभी भी यही है ना। इसलिए ऐसे होता है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप मतलब जैसे वीडियो गेम होती है ना, फर्स्ट लेवल पार कर लिया किसी भी तरह तो सेकंड लेवल उससे भी टफ है, सेकंड लेवल पार कर लिया थर्ड लेवल उससे भी टफ है। तो आप ऐसे ना स्पाइरल में फंसते जा रहे हो, क्योंकि आप प्राइमरी थॉट कि मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ से आप बचने की कोशिश करें। पर जब तक आप ये प्राइमरी थॉट को नहीं पकड़ लेते ना, मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मैं मानता हूँ ऐसा होता है लाइफ में, और मैं ये गेम खेलनी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ गेम जिसमें पहला ही आसान लेवल है और फिर नेक्स्ट लेवल उससे भी आसान है और मज़ेदार है, उस नेक्स्ट लेवल उससे भी आसान है और ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। तो अब मैं ये गेम, नई गेम अपने माइंड में क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, और इसको फील करता हूँ। हर रोज आपको 5 से 10 मिनट बैठना है आराम से और फील करना है। इमेजिन करो 100 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में बिना कोई काम किए, बिना कोई काम किए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप कोई अच्छी चीज़ इमेजिन करते हो, ठीक है, 100 करोड़ भी सिर्फ वर्ड्स हैं, आपके लिए 100 करोड़ की वैल्यू की कोई और चीज़ हो सकती है, आप वो इमेजिन कर लो। तो हम कुछ फिजिकल रखना चाहते हैं, तो अभी आपके काउंटर थॉट्स जो हैं वो इमीडिएटली जैसे ही आप सोचते हो, इमेजिन करते हो कोई पॉजिटिव बड़ी चीज़, ठीक है, मान लिया मैं पार्टिसिपेंट हूँ, अब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, गलती से कोई आ भी जाए तो फटाक से सॉल्व भी हो जाए उसी टाइम, उसी वक्त, इससे ज़्यादा देर का डिले हो ही ना। 1 मिनी सेकेंड बहुत है, इससे ज़्यादा डिले नहीं चाहिए मेरे को कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, ठीक है, फटाक से सॉल्यूशन माइंड में आए और सॉल्व हो जाए वो चीज़। तो अब आप एक ये नए गेम के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, क्योंकि आप पुरानी गेम एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं ही खेल रहा था, कोई और उसमें कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं ऐसी सिचुएशन में इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं मानता था कि मैं ऐसे फंस सकता हूँ, अगर मैं मानता ही नहीं हूँ तो मैं वहाँ फंसूंगा नहीं, मैं फटाक से उछल के कहीं ना कहीं और पहुँच जाऊँगा, निकल जाऊँगा। तो उतनी स्पीड से मैं एक्शंस बदलूंगा जितनी स्पीड से मैं अपना मानना बदलूंगा। मैं कई बार देखा लोगों को कि एक जॉब में है, उनकी जॉब चली गई, फटाक से वो सिमिलर इनकम लेवल पे आ ही जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं यार मैं इसके वर्थ हूँ,
मैं 50,000 का इंसान हूँ, वो मानते हैं मैं 50,000 का इंसान हूँ, तो 50,000 का इंसान की तरह वो कैसे भी हाथ पैर मार के इतना तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। और जो 1 करोड़ का मानता है वो जुगाड़ कर ही लेता है। पर अब मैं रेकमेंड क्या कर रहा हूँ, आपने गेम इतनी बढ़ा दी है अपनी विजुअलाइजेशन में कि आप 100 करोड़ के वैल्यू के इंसान हो। अभी तक आप ऐसे देखते ही नहीं थे, तो मिलना तो दूर है, क्योंकि शुरुआत तो आपसे ही हुई है। ठीक है, अब आप ऐसे देखने लग गए हो, या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपको चीज़ लगती है आप जानबूझ के विजुलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेप 2 में। आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट फील करने लग जाते हो चीज़ें कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हाउ पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको फीलिंग्स में टिकना है। जैसे 100 करोड़ का इंसान हो, क्या करके 100 करोड़ आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, आप वहाँ पे नहीं जाओ, क्योंकि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ से 100 करोड़ देख रहे हो तो आपको दिख ही नहीं रहे। आपको क्या पता लाइफ क्या क्या तरीक़ों से आपको वो फटाक से दे दे। ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती हाउ लाइफ को बताते हो कि मेरे को ये चाहिए और ऐसे ही चाहिए, इसी गिफ्ट पैक में चाहिए, नहीं तो मेरे को गिफ्ट ही नहीं चाहिए। तो ये सब आप कॉम्प्लिकेशन लाइफ को दे देते हो ना, फिर लाइफ भी फिर कहती ठीक है, फिर इसके लिए तो टाइम लगेगा। वो टाइम कितना है, हो सकता है कि जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया कि मेरे को ये इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पूरा अपने टर्म्स एंड कंडीशन बना के लाइफ को दे दी, ऐसे ही चाहिए और 1 साल में चाहिए, और लाइफ को लगेगा कि इसमें तो ठीक है, फिर आपको अभी के अभी मार देते हैं, एक नया जन्म दे देते हैं किसी अमीर घर में, ताकि आप जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचो। अब मारना आपको लाइफ के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतने लोगों को हर रोज़ वैसे ही वो इस दुनिया से गायब कर रही है लाइफ। ठीक है, आपके लिए अजीब चीज़ होगी, आपके साथ पहली बार होगा, पर लाइफ के लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है ना। आप ऐसी चीज़ मांग लो जो ऐसे लाइफ को लगेगा इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन साथ करना है, तो फिर आपको यहाँ से उठा के किसी और दुनिया में प्रेजेंट प्लेस कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आप बड़े सारे ये हाउस कैसे चीज़ें हो इनसे दूर फीलिंग्स में हो। मैं ऐसा फील करना चाहता हूँ, मैं हर वक्त ऐसा फील करना चाहता हूँ, 24 आवर्स ये फीलिंग्स में रहना चाहता हूँ, चीज़ें ऐसे हो जाए। ठीक है, आप बस बता रहे हो कि सब मेरे से अच्छे से बात करें, मैं सबसे अच्छे से बात करूँ, काम सारे आराम से हो जाएं, दिक्कत ना हो, पैसा अच्छा आ रहा हो, रिलेशंस बहुत ही बढ़िया हो, कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, हर रोज़ कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और नई चीज़ें बनती जाए, लाइफ और अच्छी होती जाए। आप इमेजिन ही तो कर रहे हो, और हाउ कैसे हो इसके ऊपर बिल्कुल भी अपनी राय नहीं दे रहे। आप लाइफ को पे भरोसा कर रहे हो कि यार बीज डालना है, उसको हर रोज़ विजुलाइज करके पानी देना है, पेड़ बनेगा कैसे और कैसे फल आएंगे मेरा काम थोड़ी ना है। माली का काम होता है कि पेड़ कैसे बनेगा, एक एक पत्ते के बारे में सोचे कैसे आएंगे। अपना काम करना है बस। बीज, ये बीज है थॉट, पहले कुछ और थे, उनको मैं बार बार फील करके परेशान होके और मजबूत बनाता था और वो उगते थे। अब मैं चेंज करके ये उगाना शुरू कर रहा हूँ, और ये बीज में भी पानी डालने में कितनी जल्दी पेड़ कितना बड़ा बन जाएगा, ये टाइमलाइन भी मैं अपने हाथ में नहीं रख रहा हूँ, लाइफ को दे रहा हूँ। कितने सारे लॉज सब कुछ है, लाइफ को बेस्ट रूट, फास्टेस्ट क्या लगता है तरीका कि मेरे को जो चाहिए वो अभी ही मिल जाए, लाइफ को करना देता हूँ ना। मैं क्यों बीच में पंगे ले रहा हूँ, जो नहीं नज़र आ रहा वो नहीं आ रहा। तो इतने सिंपल से ये 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपना पार्टिसिपेशन रिकॉग्नाइज करना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और सेकंड, क्या बढ़िया फीलिंग हो सकती है, क्या चीज़ें कैसे हो जाएं। ठीक है, एंड रिजल्ट खाली पूरा उसको महसूस करना है हर रोज़ 5 से 10 मिनट।